हेलो छात्रों, विद्या देवी स्कूल खेड़ली की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मॉडल्स। क्या नाम है? मॉडल्स, जिसको आप पिछली कक्षाओं में भी जिसके नाम के बारे में आप पहले ही जान चुके हो कि मॉडल्स क्या होते हैं, इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो आज की क्लास में मॉडल के बारे में बेसिक जो जानकारी होती है कि मॉडल क्या होते हैं, मॉडल किसे कहा जाता है, मॉडल पर किसका प्रभाव पड़ता है और मॉडल किस काम में और कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। आज की क्लास में मैं आपको मॉडल्स की बेसिक जानकारी के बारे में बता रहा हूँ। तो मॉडल, सबसे पहले मॉडल्स होते क्या हैं? मॉडल्स होते क्या हैं? तो मॉडल्स का मतलब होता है प्रवृत्ति। क्या अर्थ होता है इसका? प्रवृत्ति, व्यवहार, मन की स्थिति, मनोविचार या मनोदशा को व्यक्त करने वाले शब्द मॉडल्स के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? मॉडल्स के नाम से जाने जाते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मॉडल्स का अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ जो होता है वो मॉडल्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मॉडल्स से तात्पर्य क्या है, अर्थात प्रवृत्ति, व्यवहार, मन की स्थिति, मनोदशा। जो मनोदशा या मन की स्थिति को व्यक्त करते हैं वे शब्द मॉडल्स के नाम से जाने जाते हैं। क्यों मनोदशा या मन की स्थिति को व्यक्त करने वाले शब्दों को ही मॉडल्स के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके पीछे क्या है कि मॉडल्स की जो उत्पत्ति हुई है, मॉडल्स की उत्पत्ति जो हुई है ये अंग्रेजी भाषा के मूल शब्द से, मूल शब्द से बना है। किससे बना है बच्चों? मूल शब्द से। और मूल शब्द का मतलब ही क्या होता है? मन के विचार। क्या मतलब होता है? मन के विचार या मन की दशा, मनोस्थिति, मन की स्थिति। मूल शब्द का मतलब क्या होता है? मन की स्थिति। अर्थात कहते हैं कि भाई चलो घूमने चलते हैं, तो कोई क्या कहता है कि आज मेरा मूड नहीं है, तो यानी मेरे जो विचार हैं वो आज ऐसे नहीं है कि जिससे सामने वाले ने मुझसे कुछ कहा कि चलो आज तो बाहर घूमने चलते हैं और मैंने उसका प्रत्युत्तर दिया कि नहीं, मेरा मूड नहीं है, तो इसका मतलब मेरे मन की स्थिति घूमने लायक नहीं है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मॉडल से तात्पर्य क्या होता है? मन की स्थिति। और मन की स्थिति या मनोदशा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मॉडल्स की जो उत्पत्ति हुई है वो अंग्रेजी भाषा के मूल शब्द से हुई है, और मूल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मन के विचार या मन की दशा। आ गया समझ में? मॉडल्स ही अंग्रेजी भाषा के मूल शब्द से बना है। अतः वे शब्द जो कर्ता यानी सब्जेक्ट के मूड को, समझ गए? मूड से तात्पर्य मन की स्थिति को, मनोदशा को, मूड को अर्थात मनोदशा या मन की स्थिति को, व्यक्त करते हैं या बताते हैं, व्यक्त करते हैं या बताते हैं या स्पष्ट करते हैं या दर्शाते हैं, उन्हें मॉडल्स के नाम से जाना जाता है, मॉडल्स कहा जाता है।
अब मॉडल की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी कि मॉडल्स किसे कहते हैं, मॉडल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मॉडल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आ गया समझ में। क्या होता है कि मन की स्थिति को, मन के विचारों को व्यक्त करने वाले शब्दों को मॉडल्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? मन की स्थिति को, विचारों को व्यक्त करने वाले शब्द को ही मॉडल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि मॉडल की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के मूल शब्द से हुई है और मूल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मन के विचार या मन की स्थिति या मन की दशा। तो मन के विचार या मन की स्थिति या मन की दशा को व्यक्त करने वाले शब्दों को हम मॉडल्स के नाम से जानते हैं या मॉडल्स कहा जाता है। वास्तविक रूप से ये क्या होते हैं? वास्तविक रूप से ये एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। एक्सिलरी वर्ब्स, एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अब एक्सिलरी वर्ब्स का मतलब क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब को मुख्य रूप से यानी सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है, अब आ गया नया शब्द एक्सिलरी वर्ब, या ये इसका क्या मतलब होता है? ये मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब होती हैं। क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिनको दो भागों में बांटा गया है। अब यहाँ से छट करके अगली नई चीज़ आ गई, नई बात आई कि भाई पहले तो वास्तविक रूप से ये एक्सिलरी वर्ब होते हैं। अब एक मॉडल क्या होते हैं? एक्सिलरी वर्ब होते हैं। और एक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है? ये मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब होती हैं। एक्सिलरी मतलब का मतलब क्या होता है एक्सिलरी वर्ब का? कि ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनको दो भागों में बांटा गया है। अब इसके दो हिस्से कर दिए। कितने कर दिए? दो बांटा गया है। नंबर एक प्राइमरी एक्सिलरी, और नंबर दूसरा है मॉडल एक्सिलरी। अब प्राइमरी एक्सिलरी में पहली जो नंबर की है उसका तात्पर्य है हमारा कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब से तात्पर्य है वर्ब, ये 24 होती हैं। जो वर्ब्स हैं ये 24 होती हैं। कितनी होती हैं? 24। अब 24 में कौन कौन सी हैं? बी में आती हैं अपनी एज, एम, आर, वाज और वर। ठीक है। फिर आज एक है डू, इसमें आती हैं डू, डज और डिड। ठीक है। हैज वाली में आती हैं हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड। ठीक है बच्चों, कितनी हो गई? बी की फॉर्म में एज, एम, आर 3, वाज, वर 5, डू वाली में हो गई 3, 8, और हैव वाली में, ये है हैव वाली, क्या है बच्चों? हैव वाली में हो गई 3, हैज, हैव और हैड। ठीक है। इन सभी का फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों प्रकार से इनका प्रयोग किया जा सकता है। एक्सिलरी वर्ब हैं कितने प्रकार की हैं? 24 प्रकार की हैं। अब इसमें बी की फॉर्म वाली आ गई हमारे पास कौन कौन सी? ये डू की आ गई और हैव की आ गई। ठीक है बच्चों। हेल्पिंग वर्ब जो हैं, अब इनके साथ में हैज बीन, हैव बीन कितनी हो गई? 4, हैड बीन 6 और 3 ये हो गई 9 और 3 कितनी हो गई? 12 और 3 15 और 2 17। ठीक है सर। इसके बाद हमारी और हेल्पिंग वर्ब जो हैं कौन कौन सी हैं? विल है, शैल है 19, विल हैव, शैल हैव 21, विल हैव बीन, शैल हैव बीन कितनी हो गई? 23।
यानी 24 हो गई टोटल। तो इस हिसाब से प्राइमरी एक्सिलरी जो वर्ब हैं वो मुख्य रूप से क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। और हेल्पिंग वर्ब कितनी है हमारी टोटल, ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात आती है मॉडल एक्सिलरीज क्या होती हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो किसका है बच्चों, मॉडल्स का। मॉडल्स के बारे में जान गए कि अपन मॉडल क्या होता है, मॉडल किसे कहते हैं, मॉडल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो वे शब्द जो कर्ता के मन की स्थिति को बताते हैं या दर्शाते हैं उन्हें हम मॉडल के नाम से जानते हैं। अब मॉडल का अंग्रेजी भाषा के मूल शब्द से उत्पत्ति हुई है। कहाँ से निर्माण हुआ है, अंग्रेजी भाषा के मूल शब्द से हुआ है, जिसका खुद का शाब्दिक अर्थ होता है मन की स्थिति या मन के विचार। अब जो कर्ता के मन की स्थिति या मन के विचारों को व्यक्त करते हैं उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, मॉडल के नाम से जानते हैं या मॉडल कहते हैं। अब मॉडल क्या होते हैं, वास्तविक रूप से ये एक्सिलरी वर्ब होते हैं। अब एक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, एक्सिलरी वर्ब होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाओं में भी ये एक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांट दिया, एक प्राइमरी एक्सिलरी और दूसरी मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरी के अंतर्गत हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डिड, डू, डज सारी की सारी आती हैं। इसके बाद आती है दूसरे नंबर की मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज क्या होती हैं, मॉडल एक्सिलरी के बारे में बताएं आपको, तो ये वे सहायक क्रियाएं हैं कौन कौन सी, जो विभिन्न मनोभावों, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। नंबर 2 दूसरा है अपना मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज का मतलब क्या होता है, पहली प्राइमरी एक्सिलरी में आपने पढ़ा कि सारी हेल्पिंग वर्ब जो हैं डू, डज, डिड, हैज, हैव, वाज, वर, इज, एम, आर आदि सारी वो किस में थी, प्राइमरी एक्सिलरी में थी। अब आते हैं मॉडल एक्सिलरी का मतलब क्या होता है, ये वे सहायक क्रियाएं होती हैं। ये भी क्या होती हैं, ये भी एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। क्या होती है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं होती हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं जो वाक्य में, जो हमारे लिए जो सेंटेंस आएगा उस वाक्य में मन के भावों, जो वाक्य में विभिन्न मनोभावों, विभिन्न मनोभावों जैसे बाध्यता, क्षमता, बाध्यता, क्षमता, संभावना, संभावना, प्रार्थना, इच्छा, सुझाव, धमकी, प्रतिबंध, प्रार्थना, इच्छा, सुझाव, धमकी, थ्रेट, प्रतिबंध, प्रोहिबिशन, प्रतिबंध आदि को व्यक्त करती हैं, आदि को व्यक्त करती हैं। जैसे देखो, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। अब ये सेंटेंस है, मे आया है, ठीक है, मे क्या है, मॉडल है, एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। अब इसमें इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, क्या व्यक्त कर रहा है ये, संभावना। क्या व्यक्त कर रहा है,
संभावना को यहाँ व्यक्त किया गया है, संभावना व्यक्त कर रहा है। तो ये जो वर्ब होती है मॉडल ऑक्सिलरीज, ये भी एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, यानी सहायक क्रियाएं होती हैं जो वाक्य में विभिन्न मनोभावों जैसे बाध्यता, ठीक है, क्षमता कैपेसिटी, संभावना पॉसिबिलिटी, प्रेयर प्रार्थना, इच्छा डिजायर, सुझाव सजेस्ट, धमकी थ्रेट, प्रतिबंध प्रोहिबिशन आदि के भावों को व्यक्त करती हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया, इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। तो यहाँ पर कोई संभावना व्यक्त हुई है वाक्य में, किसकी, बारिश होने की। तो ये जो वर्ब होती हैं वो विभिन्न प्रकार के मनोभावों को व्यक्त करती हैं। आगे चलते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। जैसे इनके अंतर्गत कैन, मे, कोड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, नीड नॉट, यूज्ड टू, विल, शैल, विल और शैल, ETC। ठीक है बच्चों। अब इसमें जो बात आती है कि भाई ये तो हमारे हो गए कि मॉडल वर्ब कौन कौन सी है, कैन है, मे है, कुड है, माइट है, शुड है, वुड है, मस्ट है, नीड नॉट है, यूज टू है, विल है, डेयर नॉट भी आता है, विल है, शैल है इत्यादि। अब बात करते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि आज की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मॉडल के बारे में जो बेसिक नॉलेज होती है कि मॉडल क्या होते हैं, इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अब आती है मॉडल वर्ब्स की विशेषताएं, या मॉडल की क्या विशेषता होती है। मॉडल्स की विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं। अब इसकी विशेषताओं में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि इन विशेषताओं में क्या होता है कि ये हमेशा मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होती हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है जहाँ पर इनका प्रयोग होता है। नंबर 1 विशेषता पहली, मॉडल हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? मेन वर्ब के साथ आते हैं। बिना मेन वर्ब के मॉडल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। ठीक है, इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। तो रेन क्या है? बरसात होना, मेन वर्ब है। ठीक है बच्चों, तो पहली विशेषता हुई इसकी कि ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आती हैं। नंबर दूसरी विशेषता क्या होती है? इनके साथ नोट लगाने पर वाक्य नेगेटिव और इन्हें वाक्य के प्रारंभ में लिखने पर वाक्य इंटरोगेटिव बन जाता है। मॉडल के साथ नोट लगाने पर वाक्य नेगेटिव तथा मॉडल को वाक्य के प्रारंभ में लिखने पर, मॉडल को वाक्य के प्रारंभ में लिखने पर वाक्य इंटरोगेटिव बन जाता है। दूसरी विशेषता क्या होती है? जैसे ही कैन नॉट सॉल्व दिस
प्रॉब्लम। हमारा सेंटेंस है, यहाँ मॉडल कैन आया है और इसके साथ क्या आया है, नॉट आया है। ही कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बाकी कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो वाक्य में इनके साथ नोट लगने पर वाक्य नेगेटिव हो जाता है। यदि वाक्य के प्रारंभ में इसको लिखा जाए, कैन ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब ये वाक्य हो गया हमारा इंटरोगेटिव, क्योंकि मॉडल को हमने वाक्य के प्रारंभ में लिख दिया। क्या बन गया, इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव। तो दूसरी क्या विशेषता हुई इनकी, कि यदि इनके साथ नॉट का प्रयोग हो तो जो हमारा वाक्य है वह नेगेटिव बन जाता है, और यदि मॉडल को वाक्य के प्रारंभ में लिख दिया जाए तो वाक्य हमारा इंटरोगेटिव बन जाता है। तो यहाँ तक आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। हाँ बच्चों देखिए, तीसरी विशेषता, मॉडल्स की तीसरी विशेषता क्या है, अगली विशेषता पर चलते हैं हम। मॉडल्स पर सेंटेंस के सब्जेक्ट, सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, पहली बात नंबर यानी वचन, आ गया समझ में। मतलब हुआ कि वाक्य सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर, दूसरा या प्लूरल। यानी एक वचन कर्ता या बहुवचन कर्ता। आ गया समझ में। मॉडल पर सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, समझ गए कि भाई सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। सब्जेक्ट, जेंडर यानी लिंग, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। सब्जेक्ट का कर्ता पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है, इसका। मॉडल पर सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर या जेंडर, ठीक है बच्चों, का कोई प्रभाव। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, जेंडर या पर्सन, तीसरी चीज़ क्या हुई, या पर्सन। पर्सन पता है आपको, फर्स्ट IB, सेकंड यू और थर्ड ही सी इट आदि, समझ गए होंगे। या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कौन कौन सी चीज़ हो गई, देखो जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, मान लीजिए हमारा सेंटेंस है, मैंने लिखा था ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
अब यहाँ पर देखिए कर्ता क्या है, ही। कौन सा है, मेल है, थर्ड पर्सन का है, ठीक है बच्चों, और सिंगुलर नंबर है। कौन सा है, सिंगुलर नंबर। अगर मैं इसी वाक्य को, यहाँ भी कैन आया है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि इस वाक्य को इसमें मैं चेंज कर दूँ, क्या ही की जगह पे इसको मैं सिंगुलर नंबर की जगह पे प्लूरल नंबर कर दूँ तो भी ऐसा ही आएगा। देखो जैसे दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर नंबर था, अब क्या हुआ, प्लूरल नंबर। तो इस जो तीसरी विशेषता है, इसका मतलब आपकी समझ में आ गया होगा कि मॉडल पर सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, लिंग या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मैं इसको यहाँ पर्सन इसको चेंज करूँ, मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर यू कौन सा पर्सन है, अपना सेकंड पर्सन। कौन सा है, सेकंड पर्सन है, ठीक है। यदि मैं इसका जेंडर चेंज करूँ, इसको मैं लिखूँ सी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ देखिए, यहाँ सी क्या है, ये फीमेल है। यहाँ पर ये क्या था, मेल था, सिंगुलर था, यहाँ थर्ड पर्सन था। यहाँ पर मैंने इसको चेंज किया सेकंड पर्सन में, लेकिन फिर भी वाक्य क्या रहा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा, मैंने इसको फिर इसका लिंग चेंज किया, ही का पुल्लिंग का किस में बदला, सी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब तीसरी विशेषता आपकी समझ में आ गई होगी कि मॉडल पर सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो तीसरी विशेषता हुई है कि क्या, कौन सी स्थिति में, तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमारे मॉडल क्या होते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक जानकारी के लिए बताया था कि आज की क्लास में हम मॉडल के बारे में, बेसिक जानकारी के बारे में आपको यहाँ पढ़ाएंगे। तो उस स्थिति में मॉडल्स क्या होते हैं, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि मॉडल्स जो होते हैं वो कर्ता के मन की स्थिति या मन के विचारों को प्रकट करते हैं। अर्थात वे शब्द जो वाक्य में दिए हुए सब्जेक्ट के मनोविचार, मन की स्थिति, मनोदशा को दर्शाते हैं या बताते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, मॉडल के नाम से जानते हैं। मॉडल क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार की सहायक क्रिया होती हैं जिसको मॉडल एक्सिलरीज के नाम से जाना जाता है। एक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, जो मुख्य क्रिया ना होकर के मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का कार्य करती है, ठीक है बच्चों। एक्सिलरीज में भी दो पार्ट मैंने आपको बताए आज। पहला था कौन सा, प्राइमरी एक्सिलरी, जिनकी संख्या 24 थी, ठीक है। उसके बाद था मॉडल एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी मैंने 3 रूप बताए, बी की फॉर्म बताई, डू के और हैव के, ठीक है। इसके अलावा और भी जो थे उसके बारे में मैंने आपको इस क्लास में आज बताया है। और मॉडल एक्सिलरीज की विशेषताएं क्या होती हैं, ये पहली जो विशेषता थी इसकी कि यह हमेशा मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं। बिना मेन वर्ब के मॉडल एक्सिलरीज का कोई प्रयोग नहीं होता, अर्थात मॉडल का कोई प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तो गो क्या है, मेन वर्ब है, इसके साथ मॉडल अपनी क्या आया है, मस्ट, ठीक है बच्चों। दूसरी विशेषता थी, पहली थी मेन वर्ब के साथ, दूसरी थी यदि इनके साथ नॉट लगा दिया जाए तो वाक्य को नेगेटिव कर देते हैं, और यदि इनको वाक्य के प्रारंभ में रख दिया जाए तो वाक्य को ये इंटरोगेटिव बना देते हैं। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, चूँकि हमारे जब मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार से प्रारंभ होते हैं। पहला था मेन हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब ये मॉडल भी क्या है, एक प्रकार की सहायक क्रियाएं हैं। तो सहायक क्रिया को जो वाक्य के प्रारंभ में, अर्थात वाक्य हमारा सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा तो वो कैसा होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो वाक्य के प्रारंभ में रखने पर वाक्य को क्या बना देते हैं, वाक्य के प्रारंभ में रखने पर वाक्य को इंटरोगेटिव बना देते हैं। अगली बात आती है तीसरी, कि मॉडल पर सेंटेंस के सब्जेक्ट जो कर्ता होता है उसके नंबर, अर्थात कर्ता जो है वो सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का है। सिंगुलर नंबर
एक वचन करता है, प्लूरल नंबर या बहुवचन करता है, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, दूसरा जेंडर लिंग कि वो फीमेल है या मेल है, पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है, और तीसरा पर्सन कि फर्स्ट पर्सन का है या सेकंड का है या थर्ड पर्सन का है, मॉडल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज की क्लास में आपको मॉडल की बेसिक जानकारी मैंने यहाँ उपलब्ध कराई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब आप मॉडल के बारे में विशेष रूप से समझ गए होंगे। यदि आपसे कोई कुछ भी पूछे कि मॉडल क्या होते हैं तो आप उसको तुरंत फटाक से क्या जवाब दोगे कि मॉडल्स क्या होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा छात्रों, एक विशेष सूचना आपको देनी थी कि जो ऑनलाइन क्लासेस आप यहाँ पर पढ़ रहे हो यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो हमारे विद्यालय का चैनल है विद्यादेवी स्कूल खेड़ली, और दूसरा टीचिंग एक्सपर्ट, तो कुछ आने वाले 2 या 3 दिन में ये वीडियोज़ या ये क्लासेज आपको विद्यालय द्वारा एक ऐप का निर्माण किया जा रहा है, ऐप बनवाया जा रहा है। तो यूट्यूब पर ना मिल करके आपको विद्यालय के ऐप पर मिलेंगी, और उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। तो अभी 2-3 दिन बाद, तो इसलिए विद्यालय में आकर के ऐप पर ऐसे नहीं खुलेंगी, क्योंकि उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो जो विद्यालय के छात्र हैं या बाहर के छात्र जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं, वो विद्यालय में आकर के अपने आईडी और पासवर्ड उसको बता दिया जाएगा, ग्रुप में मैसेज भी कर दिया जाएगा। जिस दिन से आपकी क्लासेज ऐप पर शुरू हो जाएंगी, अर्थात ऐप से पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उससे पहले क्या करें, विद्यालय में आकर के संपर्क करें और अपने लिए जो आपका आईडी या पासवर्ड जो विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा, क्योंकि ऐप पर बिना आईडी पासवर्ड के आप उसको नहीं खोल सकते हो। तो आप विद्यालय में आकर संपर्क करें और अपने आईडी पासवर्ड के बारे में यहाँ से जानकारी लें, और अपनी जो क्लासेज हैं उनको सुचारू रूप से चालू रखें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।